तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। योग की दृष्टि से अब तुमको मन का मैल मिटाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, करो तपस्या। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान, देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान, देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। योग की धारा बहती जाए, अमृत सबको पिलाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए। राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए। राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। राजयोग के प्रभाव से संसार को होश में लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या।
शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 28 तारीख का महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। तो आज बच्चों को क्या सुनाया बाबा ने? बाबा ने कहा, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। सुना बाबा ने क्या कहा? हमें जितना भी समय मिले हम उस समय को क्या करें? सफल करें, याद की यात्रा करें। क्योंकि बाबा ने कहा याद की यात्रा करते ही हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं, और जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। आज का सवाल, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? तो उत्तर क्या होगा? संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? क्या होगा उत्तर में? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। सुना बाबा ने क्या कहा उत्तर में? जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे अभी स्वीट
बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है। उनकी ही फिर पूजा होती है। तो क्या कहा बाबा ने प्रश्न में कहा, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता है। तो उत्तर में क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ, बहुत मीठा बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है ना। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। क्या बाबा बताया? हाँ, जिनमें कोई भी शैतानी ख्यालात नहीं है, वह स्वीट है। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है। उनकी ही फिर क्या होती है? बाबा ने कहा पूजा होती है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा, बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। कौन है? आत्मा। तो अभी क्या करना है? अभी बाबा को 3 मिनट याद करना है। ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे? आत्मा समझकर। चलो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे,
सकते। तो आज बाबा ने कहा, बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। यह पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। अभी बच्चों को जबकि आत्मा का ज्ञान मिला है, तो समझना चाहिए मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। क्या करती है आत्मा? क्या क्या बाबा ने बताया? शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं आते मनुष्य को ऐसे ऐसे ख्यालात? बाबा ने कहा क्योंकि देह अभिमान में है। सभी देह अभिमान के कारण ऐसे ख्यालात उनके चल नहीं सकते। तो बाबा ने कहा यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ। मुरली क्लास से पूर्व 10 मिनट हम कैसे चिंतन से बैठते, मैं आत्मा हूँ, और परम धाम से बाबा भी आएगा मुरली सुनाने के लिए। तो मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। क्या याद करोगे बच्चे? बाबा ने क्या कहा? मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, ये याद करना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। यात्रा पर वो जाते हैं लौकिक में, भक्ति मार्ग में, तो क्या करते? यात्रा पर जाते तो चलते रहते। जब तक मंजिल नहीं पहुंची है तब तक वो यात्री चलते रहते हैं। इसी तरह बाबा क्या कह रहे हैं? तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, याद करना है। याद नहीं करते तो गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। क्या कह रहे बाबा बच्चों को? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। मीठी चीज की याद पड़ती है ना। किसी को अगर मीठा पसंद हो तो वो उसी मीठा को याद करते हैं। वो जैसे कि वो स्वाद मुंह में आ जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मीठी चीज की याद तो पड़ती है ना। बच्चों को समझाया है इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं। उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है लौकिक में। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। राम राज्य था तो जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापना हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीटेस्ट कहा जाता है ना,
3 बातें बाबा ने बताई, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। क्या सुना है बाबा ने बच्चों को? हम क्या करते हैं? बाबा की याद में रहते हैं और दूसरों को याद से पवित्र बनाते हैं। हम भी बनते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं, पर कैसे? याद की यात्रा से। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। सुना? बाबा ने कहा सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्र में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है। प्रलय होती ही नहीं, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं, वह सभी के हद के है। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। क्या क्या सुना है बाबा ने? तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी और बेहद का धन। कौन सा धन? ज्ञान धन, अविनाशी धन। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप है ना, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, स्थूल संपत्ति, विनाशी संपत्ति। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से। धन तो वहाँ अपार है। बाबा क्या कह रहे? धन तो सतयुग में तुम्हारे पास अपार होगा। सब कुछ सतो प्रधान है वहाँ। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है। यह भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट है ना, 3 प्रकार के हैं। तो बाबा ने कहा बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही उच्च पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाबा ने क्या कहा? स्वीटेस्ट कौन है? जो बहुतों को आप समान बनाते हैं, मददगार बनते हैं, सभी के कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शायद, अच्छा बाबा ने कहा कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता। शहद और चीनी को ही हम स्वीटेस्ट नहीं कह सकते, नहीं कहा जाता। यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। बाबा शहद की और चीनी की बात नहीं कह रहे। बाबा मनुष्य की एक्टिविटी, चाल चलन, व्यवहार, उसकी बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कहते हैं ना यह स्वीट चाइल्ड अर्थात मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना उच्च पद जो पाते हैं जरूर वहाँ, बाबा ने कहा जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। जो वहाँ पे सतयुग में उच्च पद पाते हैं तो जरूर अभी यहाँ पे बाबा ने कहा संगम पर पुरुषार्थ भी किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुख धाम होगी। बाबा क्या कह रहे बच्चों को? तुम्हारे लिए तो जैसे कि कल सुख धाम की दुनिया होगी। मनुष्य को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। विश्व में वो शांति थी, आत्मा के अंदर वो शांति थी, सुख था, आनंद था, प्रेम था, शक्ति थी, पवित्रता थी। फिर से बाबा कह रहे वही फिर से स्थापन कर रहे हो। अब यह सभी को समझाए कैसे? ये सारी बातें सभी मनुष्य जो ज्ञान अंधकार में है, उनको हम समझाए कैसे? पत्थर बुद्धि वालों को ऐसी ऐसी पॉइंट निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्य को।
आप ऐसी ऐसी पॉइंट लिखो जो मनुष्य के अंदर जिस तरह की चाहना है पॉइंट भी उसी तरह की हो, तो मनुष्य की बुद्धि जज करे, हाँ ये तो राइट बातें हैं। तो बाबा ने कहा विश्व में शांति हो इसके लिए रड्डी मारते रहते हैं। हे भगवान आकर हमें दुखों से छुड़ाओ, हे भगवान हमें शांति दो। मनुष्य कितनी रड्डी मारते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। क्यों अशांति है? नाम ही है ना, नर्क, पति दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया, बाबा कहते कलयुग। तो बाबा ने कहा क्योंकि अशांति बहुत है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देखा है, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। किसके देखा है कभी? सामने देना है। बाबा कह रहे जो कोई भी आए तो फर्स्ट वो चित्र को देखे। इसलिए बाबा ने कहा यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, उनको ही हैबिन डिटी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है और कोई नहीं जानते। यह है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती है विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती है तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हम बच्चे क्या कह रहे हैं? बाबा ने क्या बतलाया? बाबा ने बतलाया कि हम विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। क्या कहा बाबा ने? जब विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नर्क है। पर यही भारत जो है स्वर्ग बनता है और यही भारत नर्क बनता है। जब भारत स्वर्ग था तब विश्व में शांति थी और आज भारत कंगाल दुखी बन पड़ा है, तो यही भारत आज क्या है? बाबा कह रहे अशांति से भरा हुआ है। सभी के मन के अंदर अशांति। तो बाबा ने कहा नर्क कलयुग में अशांति है क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है, भक्ति का भी पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा, जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। मेले मलाखड़े बहुत सारे जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं। बाबा कहते कोई भी वहाँ जाकर पावन नहीं बन सकता। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता न सके। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया तो एक ही है, पर उसी दुनिया को बाबा ने कहा नई कहेंगे और पुरानी कहेंगे। नई दुनिया में नया भारत नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। ये भारत फिर से नई होगी जिसमें बाबा ने कहा नया राज्य होगा। शुरुआत से, आदि से। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव, बाबा ने कहा प्रस्ताव है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप ही है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं, बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो,
इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन। ठीक है, तो बाबा ने कहा स्पिरिचुअल नॉलेज, इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है सुप्रीम। बाबा ने कहा वह है स्पिरिचुअल नॉलेज फादर। ठीक है, क्या कहेंगे बाबा को? वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं, तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वह हमको पढ़ाते हैं। बच्चे वंडर लगता है ना कि परम पिता परमात्मा जो बिंदी है पर वो हमें पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही है, यह भूलना नहीं चाहिए। स्वयं भगवान आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, कभी ये भूलनी नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। परमात्मा जो हमें नॉलेज देते हैं, जो परमात्मा नॉलेजफुल है, हम फिर उस नॉलेज को धारण करके दूसरों को देते हैं। तो बाबा ने कहा यह याद तब ठहरेगी जब, इसके आगे क्या होगा बच्चों? यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झड़ देहा अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको, बाबा ने कहा हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। किसे सौदा देते हो? हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। सुना बच्चों? क्या करोगे? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही आत्मा की फायदा है, उन्नति है। आत्मा को ज्ञान है हम यात्रा पर है। स्मृति रहती है, याद रहता है कि हम आत्मा अभी यात्रा पर है। कर्म तो करना ही है, बच्चों आदि की भी संभाल करनी है। धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा है, यह बड़ा मुश्किल है। पर कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बाबा कह रहे हैं बड़ा मुश्किल तो है पर करना है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है विकारों का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। फैशनेबल, वैरायटी अच्छे सुंदर सुंदर बनाते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय बैतरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। बाबा क्या कह रहे बच्चों को? कहाँ ले चलते हैं बच्चे? पूरे 63 जन्म तुम इस विश्व बैतरणी नदी में गोते खाते आ रहे हो, अब मैं तुम्हें उस क्षीर सागर में ले चलता हूँ। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है। अभी यह अंतिम जन्म है। हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे? इतना ऊंच बनाने वाले बाप की कहना नहीं मानेंगे? मानेंगे।
मानेंगे ना? तो बाबा ने कहा ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ। ईश्वर कौन है? ईश्वर हमारा पिता है। वो कहते हैं कि मीठे बच्चे कभी भी विकार में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वो मुझे याद करने से क्या होंगे? भस्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा भस्म होंगे। कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। बच्चे जब बाबा को गारंटी करते हैं कि बाबा हम आपको हमेशा याद करते रहेंगे, निरंतर याद करते रहेंगे, तो बाबा भी गारंटी करते हैं। क्या गारंटी करते? कि मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो बाबा ने कहा इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। इतनी याद करो, बाबा कह रहे, जो शरीर का भान ना रहे, शरीर का स्मृति ही ना रहे, याद ही ना रहे, बस ये पूरा बुद्धि में बैठ जाए कि मैं आत्मा हूँ बस, और बाबा का बच्चा हूँ। सन्यासियों में भी कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। कौन? सन्यासी। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वह तो अपनी मत पर चलते हैं। ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाते हैं। सन्यासी नहीं जाते, न उनको अभी मुक्ति मिलती है न जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा ने कहा नहीं जाते हैं, आते फिर यहाँ ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह कहाँ गया? क्या कहते? निर्वाण गया। बाप कहते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं। बाबा क्या कहते? सबको एक साथ ले जाऊंगा, फिर कैसे जा सकते हैं कोई? झाड़ प्रीति को जरूर पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य है कहाँ पे? कलयुग में। तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहाँ सिचरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे, नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे? बाबा मुरलियों में कहते हैं कि यहाँ पे जैसा सीट होता है वहाँ भी वैसे सीट है, तो सभी आत्मा अपने अपने सीट पर, अपने अपने सेक्शन पर जाकर बैठेगी। अगर वो नहीं बैठेगी तो वह आत्मा कैसे भरेंगे वहाँ पे, है ना? तो बाबा ने कहा वहाँ जगह कौन भरेंगे? जरूर वह अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। यह बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। सुना? तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। बाबा ने कहा कैसे जाते हैं? इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी, बाबा ने कहा कल्प आगे भी ऐसा ही हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। बाबा क्या कह रहे? इस समय बाबा भी रूहानी सेवा कर रहे हैं, तो बच्चे भी रूहानी सेवा कर रहे, दोनों सेवा कर रहे हैं। ठीक है, रूहानी सेवा। कोई गरीब को धनवान बनाना, यह रूहानी सेवा है?
ये तो स्थूल सेवा हो गई। तो बाबा ने कहा कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। बाबा ने क्या बतलाया? जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, जो अंधों की लाठी बनते हैं, जो यात्रा कराते हैं, रूहानी यात्रा, वो बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। सब कुछ करना है, फिक्र नहीं, चिंता नहीं, क्योंकि कराने वाला कौन है? बाबा। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझाया जाता है कल्प पहले मिसल। बाबा क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो। सुना बच्चे? सारा फिक्र बाबा को देकर फारिग हो जाओ, ठीक है? फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते हो तो क्या करेंगे? नहीं बनते तो क्या करेंगे? स्कूल का नहीं होगा तो तुम बल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खाएंगे, कोई जास्ती। सुना? बाबा क्या कह रहे? स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खाएंगे, कोई जास्ती। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे वो। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूंझ गए हैं। कहते हैं मनुष्य कि महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, पर कौन सा भगवान था ये मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बच्चे कौन सी भगवान थी उस समय? कौन सा भगवान था? श्री कृष्ण, नरसिंह बाबा? क्या कहेंगे? बाबा ने कहा कृष्ण तो हो न सके। कृष्ण उसी फीचर से फिर सत्युग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर यह राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। पहले स्थापना भी हो रही है, स्थापना पूरी हो जाएगी, फिर विनाश होगा, फिर वह जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तो बाबा ने कहा एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ऊंचे से ऊंचे है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। क्या कर रहे हैं शिव बाबा और किसके द्वारा? बाबा ने कहा तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है। भगवान को योग करो कहने से बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन याद करो कहने से बाबा कह रहे सहज।
याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवलीन है ना, लवली है ना, बहुत स्वीट मीठा है। तो बाबा ने कहा बाबा अक्षर बहुत लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती है, जिनसे विश्व की बादशाही मिलेगी, आपे ही लज्जा आएगी। क्या कह रहे बाबा? बाबा कह रहे कि तुमको लज्जा आएगी कि बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं और हम उसको याद नहीं कर सकते, तो ऐसे हमें भी वो लज्जा आएगी समझने से, आप ही लज्जा आएगी। बाप भी कहते हैं तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विक्रम विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हो ना। बाबा कितना सुंदर समझा रहे, कितना अच्छा समझा रहे कि तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाएं, तो श्रीमत पे चलो। बाबा क्या कह रहे? अगर तुम चाहते हो कि हम पावन बन जाए और सुखधाम का मालिक बने, सुखधाम जाए, तो उसके लिए बच्चे तुम्हें श्रीमत पर चलना होगा, श्रीमत पे चलो। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान गॉड फादर क्या कहते हैं? मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? जन्म जन्मांतर के आत्मा में कट चढ़ी हुई है, जंग है, वो उतरेगी कैसे? एक ही उपाय है, बाबा कहते, वह है याद की। तो याद करोगे तो आत्मा की जंग निकलेगी, विकर्म विनाश होंगे 63 जन्म के। तो बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति ओम शांति। तो फर्स्ट पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। सुना बाबा ने क्या कहा? हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र नहीं, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। सेकेंड पॉइंट, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है। बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है। अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में
पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि क्या अभ्यास करोगे? हर रोज मुरलियों में बाबा कहते हैं कौन से अभ्यास करने के लिए? क्या करोगे? मैं आत्मा हूँ। आज के वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। तृप्त आत्मा भव। तो क्या कहा आज वरदान में बाबा ने? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। डिटेल में बाबा समझाते, जो बच्चे बाप की यात्रा में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। सुना बाबा ने क्या कहा? जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। इस संगम पर ही मिलेगी और कोई सा युग में नहीं मिल सकती। यही समय है। तो बाबा ने कहा संगम युग है जमा करने का युग। इस संगम पर अगर हम जमा करते हैं तो 4 युग हमें वो प्रारब्ध मिलेगी। अब ये जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात 1 सेकेंड भी बिना जमा के ना जाए। सुना बाबा इतना हद तक कह रहे हैं, 1 सेकेंड भी जमा हो, ऐसा व्यर्थ ना जाए, 1 सेकेंड भी व्यर्थ ना जाए। तो बाबा ने कहा 1 कदम अर्थात 1 सेकेंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना जाए। सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त आत्मा व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखूट खजाने के मालिक बनेंगे। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। तो क्या कहा बाबा ने? कोई भी बात आती है और हमारा मूड अपसेट हो जाता है, तो उसी समय अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ज्ञान को याद करो, बाबा की श्रीमत को याद करो, मुरलियों को याद करो कि इस क्या कहा था बाबा ने। ठीक है, अपसेट नहीं होना।
तो आज क्या सुना है बाबा ने बच्चों को? बाबा ने कहा जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। ठीक है। संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भरते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? तो कौन सा गुण भरते बाबा? तो आधा कल्प चलेगा। कौन सी गुण कहा था? हाँ, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है ना, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई भी शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है। उनकी ही फिर क्या होगी? बाबा ने कहा पूजा होगी। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। बच्चे मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। सबका प्यारा बनाया। मीठा हमको बनाया। तपस्वी बनाया। ज्ञान योग सिखाकर सेवा करना सिखाया। राजयोगी बनाकर त्यागी तपस्वी बनाया। ज्ञान योग सिखाकर स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। संगम युग में वो जीवन सफल किया। मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया।
कर दिया। मीठे बच्चे मामा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे मामा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। हो सबका प्यारा बनाया। हो मीठा हमको बनाया। हो सबका प्यारा